उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान जीत या हार का फैसला करते हों, जहां ज्यादा आबादी में मुसलमान रहते हों। उन्हीं में से एक सीट है देवबंद, जहां पर 1.25 लाख से ज्यादा उनकी आबादी है। 70,000 यहां पर दलित हैं। लेकिन ध्रुवीकरण की स्थिति जब बनती है तो फिर उसमें जीत बीजेपी के लिए सुनिश्चित हो जाती है, जैसा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने देवबंद की सीट को जीत कर किया था। यहाँ की पहचान है दारुल उलूम देवबंद। 30 मई 1866 को ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत में इसको स्थापित किया गया। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस्लाम का बड़ा केंद्र और शिक्षा के प्रचार प्रसार में इसका बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि 15,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा की तालीम लेते हैं। आज देवबंद के अलग अलग हिस्सों में हम जाएंगे, इस बात की करेंगे पड़ताल, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। इस बार देवबंद का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है? इन मेहराबों, मीनारों और गुंबद को नजर भर कर देखिए। ये दारुल उलूम है। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है ज्ञान का घर। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कोनों से छात्र यहाँ इस्लाम की तालीम हासिल करने आते हैं, जिसे तुलाबा या सालिब भी कहा जाता है। ये देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। अपने जमाने में इस मदरसे ने बेहिसाब शोहरतें हासिल की और समय के साथ इसी के हिस्से बेशुमार लानतें भी आईं। साल 1866 में इस्लाम के कुछ स्कॉलर्स ने देवबंद में नया मदरसा खोलने की सोची ताकि मुस्लिम लड़कों को दीन की तालीम दी जा सके। मदरसा शुरू करने के लिए तय किया गया मुहर्रम का दिन। इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप में प्रसारित करने वालों को देवबंदी कहते हैं। वो इसी दारुल उलूम देवबंद से निकलते हैं। इसकी नींव उस वक्त पड़ी थी जब हिंदुस्तान राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। लेकिन आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसकी अलग पहचान है। हालांकि बार बार इसके विरोधियों की ओर से दारुल उलूम देवबंद को लेकर और इस्लाम के नाम पर कई बार सवाल भी खड़े किए गए। 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद से एक मिशनरी स्कूल पूरे अंग्रेजों ने पूरे देश के अंदर खोलने शुरू किए। उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तानियों का उनके कल्चर से, उनकी सभ्यता से भटकाया जाए। तो उस वक्त उलमाओं को ये लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा मामला तो ये अंग्रेज जो है बिल्कुल हमारा कल्चर खत्म कर देंगे और अपना कल्चर इस देश में हमारे ऊपर थोप देंगे। तो अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने देश के कल्चर को बचाने के लिए 30 मई 1866 को मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने इस दारुल की स्थापना की थी। दारुल देवबंद जो है ये शुरू में शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि ये हुआ कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया तो उस वक्त अंग्रेजों को जो है भगाने के लिए तमाम उलेमा जो हैं मौलाना, क्योंकि उन्हें फांसी सबसे पहले जो है एक मौलवी को ही फांसी दी गई थी, वो सब लोग जो है यहाँ सर झुका के बैठे और उन्होंने कहा कि कैसे यहाँ अंग्रेजों को भगाया जाए। उसके बाद उन लोगों ने ये किया कि अंग्रेजों ने अपने जो मिशनरी स्कूल खोले उसका जवाब हम स्कूल के मुकाबले में स्कूल ही से देंगे। तो उन लोगों ने यहाँ शिक्षा शुरू की। 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम की नींव का पहला पत्थर रखा। यूं ही नहीं है कि दारुल उलूम के पहले छात्र मौलाना महमूदुल हसन ने रेशमी रुमाल तहरीक चलाकर भारत की आजादी की लड़ाई को नई धार दी। इस आंदोलन में आजादी के मतवाले फिरंगियों की नजर से बचाकर गुप्त योजनाओं का संदेश रेशमी रुमाल पर लिखकर आदान प्रदान करते थे। रेशमी रुमाल की तहरीक ने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाने का काम इस देश से किया था। दरअसल दारुल उलूम का मकसद पढ़ाई तो था ही था, साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ जो एक क्रांति चल रही थी उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाना था और अंग्रेजों को देश से भगाना था। देखते ही देखते देवबंद इस्लामिक शिक्षा और सुन्नी सुधारवादी आंदोलन का गढ़ बन गया। लेकिन देवबंद पढ़ाई लिखाई का केंद्र भर नहीं था, ये इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन भी बन चुका था। इस दारुल उलूम ने दुनिया भर में मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती और आलिम पैदा किए। बनना चाहते हो बड़े होके, बताओ आप? मुफ्ती। मुफ्ती क्यों बनना चाहते हो? तालीम। तालीम देना चाहते हो दूसरों को। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 11 साल। आपको हो सकता है हैरत हो, मगर 150 देशों से ज्यादा देशों में फैले तबलीगी जमात के संस्थापक मौलाना इलियास कभी इसी दारुल उलूम के छात्र थे।
मुस्लिम संगठन जमियत उलेमाए हिंद की स्थापना भी यहीं से हुई। मगर बीतते वक्त ने दारुल उलूम की इन दीवारों पर आतंक के ऐसे गहरे दाग लगाए जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। आतंकी हाफिज सईद और बगदादी का नाम देवबंद से जुड़ा। पुलवामा हमले के 2 साजिशकर्ता भी यहीं से पकड़े गए। देश भर में कई जगह जो आतंकी पकड़े गए उनमें कई ने देवबंद में पनाह ली, इस तरह के आरोप लगे।